ओके दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल जीबी स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में क्लास 10th सीबीएसई क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर 3 पेयर ऑफ linear equations in two variable। जैसे कि इस नाम से ही पता चल रहा है, चैप्टर के नेम से, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस मतलब हर एक क्वेश्चंस में दो इक्वेशंस का दी हुई होंगी इन टू वेरिएबल्स, जिसमें दो वेरिएबल्स होंगे। दो वेरिएबल्स मतलब कोई भी दो अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहे होंगे, हो सकता है एक्स और वाई यूज़ हो रहे हो सकता है ए बी यूज़ हो रहे हो सकता है पी क्यू, मतलब कोई भी दो वेरिएबल यूज़ हो रहे होंगे। और लीनियर इक्वेशन मतलब किसी भी उस पर कोई भी आपको पावर नहीं दिखाई देगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशंस की पावर होती है 1, जिसको हम लगाते नहीं हैं। तो आपको नॉर्मल लीनियर इक्वेशंस मिलेंगी और दो वेरिएबल में मिलेंगी, और हर एक क्वेश्चन में आपकी दो इक्वेशन होंगी। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन क्लास में, यह है इसकी इंट्रोडक्शन क्लास, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के यहाँ पे मेन टू मेथड्स होते हैं। जो आपके मेथड्स होते हैं वो दो होते हैं। पहला मेथड्स होता है आपका इसमें ग्राफिकल मेथड। पहला मेथड होता है इसमें आपका ग्राफिकल मेथड, ओके, जिसको हम जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, कौन सा? ज्योमेट्रिकल, GEOMETRICAL, ज्योमेट्रिकल मेथड, ओके। सेम ऐसे ही इसका सेकंड मेथड होता है एल्जेब्रिकल मेथड, ओके। एल्जेब्रिकल मेथड में इसके 3 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 होता है इसमें सब्स्टिट्यूशन, नंबर 2 में होता है इसका एलिमिनेशन, और नंबर 3 इसमें होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मतलब जो भी आपकी इक्वेशन सोल्व होंगी वो दो तरह से हो सकती हैं, एक तो ग्राफिकल मेथड से और एक एल्जेब्रिकल मेथड से। ग्राफिकल मेथड्स में उसका ग्राफ बनाया जाएगा, और एल्जेब्रिकल मेथड्स में एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाली जाएंगी, जिसके 3 मेथड्स होते हैं: सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स को सीबीएसई ने सिलेबस से कट कर दिया है, तो हम लोग पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड, यानी कि ज्योमेट्रिकल मेथड। तो ज्योमेट्रिकल मेथड को सोल्व करने के लिए हमें ग्राफ की नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो ग्राफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है कि हमारा जो कार्टेशियन प्लेन होता है वो इस तरह से होता है। ये हमारे ओरिजिन होता है, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। ये हमारा वर्टिकली एक्सिस, जिसको हम वाई से डिनोट करते हैं। ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जिसको हम एक्स से डिनोट करते हैं। तो जब भी हम किसी भी ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोगों को वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि किसी भी कार्टेशियन प्लेन पे जब हम कोई भी लोकेशन को शो करते हैं तो हमें उसके हमें कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो कोऑर्डिनेट्स के लिए सबसे पहले मैं इस पर पॉइंट प्लॉट करने बता देता हूँ। राइट हैंड पे आप जाएंगे तो एक्स में प्लस की वैल्यूज़ होंगी, ओके, और लेफ्ट हैंड पे आप जाएंगे तो ये माइनस की वैल्यू होंगी। सेम ऐसे ही बाई एक्सिस पे जब आप जाएंगे तो नीचे बॉटम में माइनस की वैल्यू और ऊपर आपकी प्लस की वैल्यू, ओके। यहाँ पे आपकी प्लस की वैल्यू। तो ये इस तरह से आपका कार्टेशियन प्लेन बनता है। तो कार्टेशियन प्लेन के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसमें सॉल्यूशंस जो आएंगे आपके किस किस तरह के आएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि लीनियर इक्वेशंस का जो आपका फॉर्मेट होता है, जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, वो क्या होता है। तो इसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। जब भी आप कोई भी लीनियर इक्वेशंस देखेंगे तो आपको हमेशा वो लीनियर इक्वेशन आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में मिलेंगी। ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में, यानी कि ये आपकी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, कांस्टेंट टर्म इक्वल होती है 0 के, ठीक है। मैंने यह
क्या कहा कि इसमें हर एक क्वेश्चन में दो आपको इक्वेशंस मिलेंगी, तो इसको भी हम दूसरी को भी क्या लिख लेते हैं, इसी फॉर्मेट में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे दोनों में ए हो गए, तो इनको सेपरेट करने के लिए A1 और A2, इसको B1 और B2 मान लेते हैं, इसको C1 और C2 मान लेते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी कोई इक्वेशन दी है 3x + 4y + 6 = 0, और यहाँ पे दिया हुआ है 9x + 8y - 2 = 0। इसका मतलब है कि यहाँ पे A1 की वैल्यू हो गई 3 और A2 की वैल्यू हो गई 9। सेम B1 की वैल्यू हो गई 4, B2 की वैल्यू हो गई 8, और C1 की वैल्यू हो गई 6 प्लस का, तो C2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे -2। तो इस तरह से हम जो हमारे x के कोफिशिएंट होते हैं वो हमारे A1 और A2, जो y के कोफिशिएंट होते हैं वो B1 और B2, और जो कांस्टेंट टर्म होती हैं वो C1 और C2। तो इन रेशियोज़ को A1 A2, B1 B2 और C1 C2, इन रेशियो को कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि जो हमारा ग्राफ बनेगा वो किस तरह का बनेगा। तो सबसे पहले इसकी 3 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन, इफ़ रेशियो ऑफ A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, अगर आपका रेशियो A1 और A2 का रेशियो B1 और B2 के रेशियो के इक्वल नहीं आता है तो हमारी लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी होंगी। मतलब जो हम एक लाइन इस इक्वेशन से बन के आएगी, एक लाइन इस इक्वेशन से। तो अगर ये हमारा रेशियो बराबर नहीं है, A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 का रेशियो बराबर नहीं है, तो हमारी दोनों लाइन एक दूसरे को डेफिनेटली किसी एक पॉइंट पर कट करेंगी। तो इसका मतलब लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। सेम सेकेंड कंडीशन, इफ रेशियो ऑफ A1 अपॉन A2 इक्वल होता है B1 अपॉन B2 के। इंटरसेक्टिंग में जब हमारा नॉट इक्वल होता है तो हम इसमें थर्ड कंडीशन यानी कि C1 अपॉन C2 को चेक ही नहीं करते हैं। अगर हमारा फर्स्ट रेशियो ही नॉट इक्वल आ जाता है तो हम डायरेक्टली बोल देते हैं कि वो एक इंटरसेक्टिंग लाइन का कॉन्सेप्ट होगा। सेकेंड, इफ़ A1 अपॉन A2 इक्वल आ जाता है B1 अपॉन B2 के, तो हम उसको चेक करते हैं C1 अपॉन C2 से। तो इन केस वो C1 अपॉन C2 के नॉट इक्वल आता है, मान लीजिए A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के तो बराबर है, लेकिन C1 और C2 के बराबर नहीं है, तो लाइन हमेशा हमारी पैरेलल होंगी। मतलब जो ग्राफ पे लाइंस बनेंगी वो दोनों कभी भी एक दूसरे से टच नहीं होंगी और ना ही उनके बीच का डिस्टेंस कभी चेंज होगा, वो लाइन हमेशा पैरेलल होंगी। तीसरी इसी की कंडीशन है, इफ़ A1 अपॉन A2 का रेशियो B1 अपॉन B2 के इक्वल आ जाता है और बराबर आ जाता है C1 अपॉन C2 से, तो यहाँ पे हमारी लाइन जो होंगी वो होंगी कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है कि जो आपकी पहली इक्वेशन की लाइन आएगी ठीक उसी के ऊपर आपकी दूसरी इक्वेशन की लाइन आएगी। तो इंटरसेक्टिंग में लाइन आपकी इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल में वो कभी टच नहीं होंगी, और कोइंसिडेंस में जहाँ पे आपकी एक लाइन आएगी सेम उसी के ऊपर आपकी दूसरी लाइन आ जाएगी। तो ये होता है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इन रेशियोज़ के कंपैरिजन से, जिसका हम पता कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हम बताते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस के सॉल्यूशन कितने निकलते हैं। तो अगर कॉन्सेप्ट आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस का है, मतलब ये कंडीशन आपकी ट्रू बैठ रही है, तो आपका क्वेश्चन में 1 सॉल्यूशन निकलेगा। कितना? 1 सॉल्यूशन। मतलब आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा। सेम अगर आपका रेशियो A1 और A2 B1 और B2 का बराबर है बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, इट मीन्स लाइन आपकी पैरेलल होंगी, तो इस केस में आपका कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा क्वेश्चन का। तीसरा, अगर तीनों के ही रेशियो बराबर हैं, इट मीन्स कॉन्सेप्ट अगर कोइंसिडेंट लाइंस का है, तो यहाँ पे आपका इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, मतलब मैनी सॉल्यूशंस आपके यहाँ पे निकलेंगे। तो क्या था कॉन्सेप्ट कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी तो 1 सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस आएंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, कोइंसिडेंट लाइन आएंगी तो बहुत सारे उसके सॉल्यूशंस निकलेंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा बनता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट लाइंस का। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर
A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल होगा B1 अपॉन B2 के। तो लाइन कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग, ये अभी हमने पढ़ा था, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। और A1 अपॉन A2 इक्वल होता है B1 अपॉन B2 के और नॉट इक्वल होता है C1 अपॉन C2 के। तो कांस्टेंट, तो कॉन्सेप्ट हमारा बनेगा पैरेलल लाइंस का। सेम, अगर ये आपकी फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, ये आपकी थर्ड कंडीशन, अगर A1 अपॉन A2 का रेशियो बराबर आता है B1 अपॉन B2 से और बराबर आता है C1 अपॉन C2 से, तो हमारा कॉन्सेप्ट था कोइंसिडेंट, या इनको डिपेंडेंट लाइन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें पूछा जाएगा कि कौन सी लाइन कंसिस्टेंट होती हैं, कौन सी इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो जो हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन का कॉन्सेप्ट होता है उसको हम कंसिस्टेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट लाइंस, ठीक है। और कोइंसिडेंट को भी हम इसी कैटेगरी में रख लेते हैं। पर जो हमारा पैरेलल लाइंस का केस होता है, मतलब जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता, इनको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। तो ये हमारा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का कॉन्सेप्ट है। तो ये था हमारा चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन। इसके बाद जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे वो करेंगे हम इसके न्यू वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो ये थी इसकी चैप्टर 3 की इंट्रोडक्शन क्लास। अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ आया हो तो चैनल को कीजिए शेयर और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।